10 वर्षों में विकास की गंगा ने काशी को सींचा है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में विकास न हुआ हो। महिलाएं, औरत, बच्चे बिना किसी भय के रात को 2-2 बजे तक निकल रहे हैं। हाईवे बना हुआ है, फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, उनको देख करके आपके आंखें चुधिया जाएंगी कि मतलब बनारस ऐसा था। शिलापट का अनावरण और सड़क से लेकर विश्वनाथ कॉरिडोर तक हर जगह विकास ही विकास है। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी का अनावरण और श्री काशी विगत 10 सालों में बनारस का एकदम स्वरूप बदल गया है। यहाँ चहुमुखी विकास हुआ है। विकास की अगर दिशा को देखा जाए तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में विकास न हुआ हो। पहले तो चिकित्सा के क्षेत्र को आप देखिए। आज चिकित्सा के क्षेत्र में जो कैंसर अस्पताल यहाँ पे बना टाटा के तत्वाधान में, तो ये पूर्वांचल के मरीजों को इसका लाभ मिल रहा है। और कैंसर के लिए जो लोग मुंबई भागते थे, दिल्ली भागते थे, अब उन्हें भागने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें काशी में ही इलाज मिल जाता है। इसके साथ साथ रोडों की व्यवस्था, जो रोड चलने लायक नहीं हुआ करते थे 10 साल पहले, आज वो रोड साफ़ सुथरे हो गए हैं, रोडें बन चुकी हैं, चौड़ाई बढ़ चुकी है उनकी, फ्लाईओवर्स जगह जगह फ्लाईओवर्स बन गए हैं जिससे जाम से निजात मिला है। अब घाट की स्थिति देखिए काशी के, गंगा जी के किनारे जहाँ जाने के बाद आदमी बैठने की कोशिश नहीं करता था, चाहता था कि गंगा जी का दर्शन किया और यहाँ से निकलो जल्दी। लेकिन आज इतने सुंदर घाट बन चुके हैं कि आदमी वहाँ बैठता है, समय काटता है और पूरा रोशनी से भरपूर है। रात में भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। और यहाँ बनारस आने वाले पूरी दुनिया भर के लोगों को ये दिख रहा है कि इन 10 सालों में कितना परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन का आलम ये है कि आप समझिए कि 10 सालों में आप जब एयरपोर्ट से आएंगे तो जो हाईवे बना हुआ है, फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, उनको देख करके आपके आंखें चुधिया जाएंगी कि मतलब बनारस ऐसा था। कभी 2 से 3 घंटे लगते थे एयरपोर्ट से बनारस आने में। आप बनारस को चारों तरफ से रिंग रोड, 4 लेन्स, फ्लाईओवर्स, इन सब का हार पहनाया है इन 10 सालों में। ये निष्पक्ष रूप से हम बता सकते हैं, कह सकते हैं एक काशीवासी होने के नाते कि बनारस में सड़कों का हार पहनाया है विश्वनाथ धाम की नगरी को, विश्वनाथ जी की नगरी को। और विकास, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करेंगे तो ये सड़कें जिस तरह से विकसित हुई हैं, और जहाँ सड़कों का विकास होता है निश्चित तौर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। अब आप शहर में प्रवेश करेंगे, जब घाटों पर जाएंगे तो घाटों का बड़ा विकास हुआ है। नमो घाट से लेकर के 84 घाट, पूरा सामने घाट तक पूरा स्वच्छता एकदम लग रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में जाएंगे तो आप स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार स्टेशन मड़ुआडी से लेकर के जो अब बनारस स्टेशन हो गया है, वाराणसी जंक्शन हुआ, अभी तमाम चेंजेस किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। अब देखिए पक्ष विपक्ष तमाम तरह की बातें करता है, तो राजनीतिक मोतियाबिंद हो बात अलग है, लेकिन जो चीज़ें सामने दिखेंगी, जहाँ लाखों की संख्या में विश्वनाथ धाम आते थे दर्शन करने के लिए, वहाँ आप 7 से 9 करोड़ जो सरकारी आंकड़े हैं, तो इस 7 से 9 करोड़ लोग अगर बनारस में पर्यटन के उद्देश्य से आ रहे हैं, धार्मिक यात्रा पर आ रहे हैं, तो इसका आर्थिक रूप से असर किस पर पड़ेगा? बनारस पर पड़ेगा। बनारस की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। तो किसकी देन है? मोदी जी की देन है। आखिर मोदी जी ने इतना किया है इन 10 सालों में, तब न हुआ है। विश्वनाथ धाम जिस तरह से उन्होंने लोकार्पित किया है,
यह अपने आप में अद्भुत है। आज के समय में अगर आपको एक रास्ते पर जाम मिलता है तो आप दूसरे रास्ते को पकड़कर बड़े आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। हाँ, बनारस की बात मैं कर रहा हूँ, अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। क्या आज से 10 साल पहले ये था? क्या आज से 15 साल पहले ये व्यवस्था थी? नहीं। आपको 2 किलोमीटर का भी सफ़र तय करने में कम से कम 1 घंटे लग जाते थे, ड्यू टू ट्रैफिक, ड्यू टू जाम, जो सिचुएशन यहाँ पे ये हुआ करती थी। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोगों ने जो ऑल राउंड डेवलपमेंट देखा, इसको ऑल राउंड शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, कोरोना जैसी महामारी के समय भी बड़ी मजबूती से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं या माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने और पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस एफर्मेशन के साथ और जिस एजर्शन और कह सकते हैं आपकी पॉजिटिवनेस के साथ कोरोना को टैकल किया, वो मार्वलस था सर। वो कहने के लिए लोग कुछ भी कहें, कहने के लिए लोग कुछ भी कहें, लेकिन इतनी बड़ी महामारी जिसमें कि बड़े बड़े देशों में हाहाकार मच गया, क्योंकि हमारे सामने यूरोप और अमेरिका एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में क्या हुआ किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लोग सड़क पर आकर मरे हैं, सड़क पर आकर मरे हैं। और हमारे जैसी इतनी बड़ी आबादी का देश, जो कि अब कुछ दिनों में चाइना को भी क्रॉस करने की परिस्थिति में आ चुका है, इतनी बड़ी आबादी का देश, उसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसको बहुत सूझबूझ से और बहुत मार्वलसली हम कहेंगे टैकल किया कोरोना जैसी परिस्थिति को। जैसे आप रात को 12 बजे के आसपास 500 रुपये की गड्डी अपने हाथ में ले लीजिए और उसको लहराते हुए बाहर निकल जाइए, और आपकी गड्डी को अगर किसी ने छीन लिया तो उसके लिए स्टेट जिम्मेदार होगा। ये होता है वेलफेयर स्टेट। लेकिन आज की परिस्थिति देखिए, आज की परिस्थिति महिलाएं, औरत, बच्चे बिना किसी भय के रात को 2-2 बजे तक निकल रहे हैं। मैं BHU के पास रहता, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पास रहता हूँ। एक समय हुआ करता था कि जिस रास्ते पे नरिया और सुंदरपुर के मार्ग पर मैं रहता हूँ, जो आगे DLW के पास, वर्तमान BLW के पास जाता है, उस रास्ते पर लोग निकलना नहीं चाहते थे क्योंकि लोगों को भय होता था कि उनके साथ छिनैती हो जाएगी, उनके साथ छेड़खानी महिलाओं के साथ हो जाएगी, ये सब भय हुआ करता था। आज की तारीख में वो जगह एकदम परफेक्टली प्रोटेक्टेड हो चुकी है। बनारस में जो परिवर्तन की बात है, वो परिवर्तन बनारस की विरासत, संस्कृति जो पूरा है उसको सहेज कर लिया गया है। आज बनारस का जो विकास हमें आज अखिल भारतीय पटल पर देखने को मिल रहा है, उसमें बनारस की संस्कार पूरे विश्व को झलक कर सामने आ रहे हैं। बनारस के अंदर विकास की बात करें, रोजगार की बात करें, शिक्षा के स्तर में वृद्धि की बात करें, तो बनारस हर रूप से चहुं ओर यानी हर प्रकार से सिर्फ और सिर्फ बनारस का विकास हुआ है। बनारस के घाटों की बात करें तो आज CNG बोट्स घाटों पर हेलीपैड तक आज बनकर आ गए। वो बनारस जैसा स्थान है। बनारस के इस गंगा जल में आज न जाने कितने क्रूज चल रहे हैं। शहर में कहते हैं कि बनारस की इस भूमि पर बड़ा ही जाम होता है, ट्रैफिक बहुत लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि आज गंगा जी में भी ट्रैफिक लगने की स्थिति आ गई है। उस ट्रैफिक ने हमारे बनारस के नाविक भाइयों को एक रोज़गार देने का काम किया है। आज जो विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण बनारस शहर के अंदर हुआ है, उसने टूरिज़्म के माध्यम से यहाँ के बुनकर और छोटे छोटे जो दुकानदार हुआ करते थे उनको व्यापार देने का काम किया। आज बनारस में चहुं ओर रोज़गार, एक जो पारंपरिक रोज़गार बनारस का होता था उसका आज विकास हो रहा है। इसके साथ ही अगर बात करें इस बनारस के अंदर, तो एक मेडिटेशन सेंटर, बनारस वैसे ही अपने आप में एक पौराणिक और प्राचीनतम नगरी है, लेकिन उसके साथ बनारस को एक मेडिटेशन सेंटर भी दिया गया है, जिसके माध्यम से बनारस के लोगों को खुद को इस प्रकृति से, पर्यावरण से, ईश्वर से जोड़ने का अवसर मिलना है। तो ऐसे बनारस का विकास एक ऐसे स्तर पर किया जा रहा है कि पूरा विश्व इसको देख रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बनारस के अंदर आज इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जैसा, मेरे जैसा बनारस में रहने वाला व्यक्ति इसके बारे में कभी सोच ही नहीं सकता था कि बनारस में ऐसा भी कुछ होगा। बनारस में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जैसा एक ऑडिटोरियम, हमने नहीं सोचा था कभी कि हमारे बनारस में रहन सहन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है। बनारस को जीता जागता शहर हम हमेशा से कहते थे कि यहाँ के लोग 24 घंटे जगे होते हैं और अपने धर्म कार्य में, सभी कार्यों में तल्लीन होते हैं, अपने कार्य को अंजाम दे रहे होते हैं।
लेकिन आज हम देखते हैं कि इस बनारस के अंदर टूरिज्म के माध्यम से बनारस के लोगों के रहन सहन में जो परिवर्तन आया है वो बनारस के विकास की गाथा हर जगह रचते हुए नजर आ रहा है। तो बनारस का रहन सहन, बनारस के लोगों को जो सुविधाएं मिली, आज कहीं ना कहीं बनारस के भीतर जो नए ब्रिज, नई सड़कों का निर्माण हुआ है उसके माध्यम से भी लोगों को, पहले कहते थे कि बनारस में सड़क में गड्ढा नहीं, गड्ढे में सड़क है, पर मुझे नहीं लगता कि आज के समय में बनारस में ऐसी स्थिति है। आज बनारस का विकास इस स्तर पर आ गया है कि आज चहु और सड़क है, गलियां हैं, कॉलोनीज में भी जो इवन सड़कें बनी हुई हैं वो भी इतनी अच्छी हैं कि लोगों को आज यहाँ का विकास, सड़क से लेकर बनारस की जो सांस्कृतिक और हमारी पूरी कल्चरल जो टूरिज्म का स्थान है, वो हमारा मंदिर, वहाँ तक लेकर, यानी कि सड़क से लेकर विश्वनाथ कॉरिडोर तक हर जगह विकास ही विकास है। और इस विकास में हमें बहुत से अवसर मिले हैं खुद को निखारने का और खुद को पूरे विश्व के सामने दिखाने का। देखिए, बदलाव भौतिक हो एक अलग बात है, भौतिक बहुत सारे बदलाव हुए, लेकिन यदि किसी शहर की जो जीवन शैली है उसको बदलने में कई पीढ़ियाँ बदल जाती हैं। बनारस में कुछ जीवन शैली बदली। मैं यहाँ के रहन सहन, खान पान के बारे में नहीं कहना चाहता। जीवन शैली के दो महत्वपूर्ण तथ्य बदले। एक, ट्रैफिक को लेकर के लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। लोग लाइन पर रुक जाते हैं। जो बनारस जाम का सबसे बड़ा शहर था, वहाँ ट्रैफिक सिग्नल को लोग मानने लगे। मैंने वो दौर भी देखा है जब वहाँ रस्सी लगाया जाता था चौराहे पर, पुलिस वाले और होमगार्ड के जवान रस्सी लेकर के स्थान को रोकते थे। वहाँ लोग अपने आप 95% की एक रिपोर्ट आई कि 95% लोग ट्रैफिक सिग्नल पर रुक रहे हैं। दूसरा एक बड़ा बदलाव इस शहर में स्वच्छता को लेकर है। आप किसी भी घर में जाइए, चौराहे पर जाइए, दुकानदार को देखेंगे तो वो दुकानदार अपने यहाँ डस्टबिन रखता है। पहले कहीं भी लोग कुछ भी फेंक देते थे खा करके। यहाँ तक कि गंगा घाट किनारे भी यदि लोग कहीं कुछ फेंकने की कोशिश भी कर रहे हैं तो दो लोग टोक देते हैं कि भैया वहाँ मत टोको। यहाँ तक कि दुकानदार टोक देते हैं। ये जीवन शैली का बदलाव है। अब भौतिक के इस रूप में यदि आप देखेंगे तो बनारस में कोई ऐसा वर्ग नहीं था। मैं अल्पसंख्यकों की बात करूं तो यहाँ एक बनारस में बुनकर ट्रेड फैसिलिटी सेंटर, जो बनारस में पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 450 करोड़ की लागत से बुनकर ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बनाया। वो बुनकर ट्रेड फैसिलिटी सेंटर जहाँ उनको एक ऐसा स्थान दिया गया, एक छत दिया गया जहाँ से यहाँ की जो बनारसी साड़ियाँ हैं, लोग अपने बुनकर जो बुनाई करें या जो डिज़ाइन तैयार करें उस स्थान पे जाएं, वहाँ कंप्यूटर पर अपनी डिज़ाइन को डाउनलोड करें और उसको वो दुनिया में जो बाज़ार है वहाँ पर भेज सकें। और जिसको जो डिज़ाइन पसंद आएगा उसके बाद इनको ऑर्डर मिलता। एक बड़ा उनका प्रोजेक्ट था। ये अलग बात थी कि उसमें जितनी सफलता मिलनी चाहिए था वो नहीं मिला। उसके अलावा रिंग रोड, उसके अलावा यहाँ ईरी का चावल अनुसंधान केंद्र, उसके अलावा आप देखेंगे तो परसेबल कार्गो, एयरपोर्ट अथॉरिटी आप देखेंगे, हाईवे परियोजना, गंगा में जो जल परिवहन परियोजना, तमाम बड़े प्रोजेक्ट हैं जो बनारस में काम किए गए। मुझे लगता है कि आगामी 50 साल की जो आबादी होगी, किसी भी शहर के भौतिक बदलाव के लिए जो आगामी 50 साल की जो आबादी होगी, उस आबादी को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किया गया है। और बहुत सारे बदलाव जो होने हैं भविष्य में वो होंगे, इसलिए कि सरकार बनारस को लेकर के बड़ा संवेदनशील है।